आप सभी को प्रणाम। कल मैं बात कर रहा था धर्म के बारे में। सभी लोग धर्म का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म को जानते बहुत कम लोग हैं। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, जिसे हम लोग स्वधर्म बोलते हैं। तो हम एक मनुष्य हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों में आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो हमारा भी एक धर्म है जीने का। जैसे एक मांसाहारी प्राणी का अपना एक धर्म है, शाकाहारी। मैं बोल रहा हूँ शाकाहारी प्राणी का भी अपना एक धर्म है। कीड़े मकोड़े का भी अपना एक धर्म है। पशु पक्षी का भी अपना एक धर्म है। आप अगर शांति से विचार कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं, लगभग अपनी जिंदगी स्वाभाविक तरीके से जीते हैं। लेकिन मनुष्य अपना जिंदगी स्वाभाविक तरीके से नहीं जीता है। इतनी बड़ी धरती, ब्रह्मांड तो अनंत है। ब्रह्मांड का पूरा अंत नहीं है, लेकिन धरती का अंत तो है। और इतने बड़े धरती पर न जाने कितने जीव जंतु हैं। सभी जीव जंतु अगर मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो सभी अपना जीवन स्वाभाविक जी रहे हैं। हम अपना जीवन स्वाभाविक क्यों नहीं जी पा रहे हैं, जबकि हम लोग एक ज्ञानी प्राणी हैं। कहीं न कहीं कमी रह गई है। किस चीज की कमी है, इस पर ध्यान देना है कि हम अपने असली स्वभाव को कब पहचानेंगे और कैसे पहचानेंगे। हमारा असली स्वभाव क्या है, तो हमें स्वयं तक पहुंचने में या अपना असली स्वभाव न जानने में कुछ बाधाएं हैं। वो बाधाएं क्या है कि आप जानते हैं कि जब मनुष्य पैदा लेता है तो कोरा कागज की तरह आता है धरती पर, और इस धरती से जब जैसे ही उसको अक्षर का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है, वाक्य का ज्ञान होता है, वाक्य से पदबंध का ज्ञान होता है, इस तरह से कहानी, किताब, उपन्यास, एक एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ता जाता है। सबसे पहले व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान होता है, जिसको अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, वर्णमाला, लेटर। जब अक्षर का ज्ञान हो जाता है तब अक्षर से जोड़ जोड़ के शब्द बनते हैं। थैंक यू रतनलाल भाई। अक्षर से जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। मनुष्य को शब्द का ज्ञान होता है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है और अपनी भाषा में बोलता है, जो कुछ भी बोलना है। अगर बोल नहीं पाता है तो बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करता है, माँ समझ लेती है। आ ई भी करेगा तो माँ समझ। तो माँ जो है अपने बच्चा के भाषा को समझ जाती है। तो सबसे पहले मनुष्य का अक्षर का ज्ञान था, अक्षर के बाद शब्द का ज्ञान हुआ। शब्द में भी वो समझने लगा कि कौन सा शब्द सार्थक है और कौन सा शब्द निरर्थक है। सार्थक जैसे पानी को नीपा 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 कहा जाए तो अगर धीरे धीरे कहेगा तो उसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यदि पानी कहे तो उसका मतलब समझ में आता है। कोई भी शब्द ले लीजिए, घर, घर, तो रघा 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 अगर करेगा तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, पहला व्यक्ति का ज्ञान होता है अक्षर का।
अक्षर से जब ज्ञान होने लगता है, अक्षर को हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर या अन्य भाषाओं के, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सबकी शुरुआत अक्षर से ही होता है। मैं ये बताते बताते आपको वहां पहुंचाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों में मनुष्य ज्ञानी होते हुए भी इतना दुखी क्यों जी रहा है, अपना स्वाभाविक जीवन क्यों नहीं जी रहा है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसकी शुरुआत मैं कहाँ से किया हूँ? माँ के गर्भ से जब हर मनुष्य निकलता है तो कोरा कागज की तरह होता है। उसकी पूर्व जन्मों में जितनी भी बातें घटनाएं है एक मेमोरी की तरह है, वो संचित है। लेकिन अभी का जो जन्म प्राप्त किया है उसमें जो कुछ भी करेगा वो भी सब संचित हो रहा है। तो पूर्व जन्म तो वाली घटनाएं जो है जो अभी का जो जन्म है। अब पूर्व जन्म क्या हमसे पूछिएगा तो उसकी भी व्याख्या मैं करूंगा, लेकिन पहले इस जन्म को समझ लिया जाए कि यह जन्म क्या है। आप खुद जान जाएंगे। वो एक सिस्टम है, चेन है। जैसे मैथ में जब तक से फॉर्मूला नहीं जानेंगे मैथ का क्वेश्चन हल नहीं होता है। जो चेन बना है, एक एक कुंडी को जोड़ जोड़ के बना है, तब एक जैसे माला जो बनता है अनेक फूलों को सिस्टमैटिक तरीके से गूंथने से बनता है। तो उसी प्रकार जो अक्षर का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करते हैं पहले अक्षर से ज्ञान के बाद हम शब्द पे जाते हैं। और जब व्यक्ति को शब्द का ज्ञान होता है तो छोटे छोटे शब्द मिलाकर एक वाक्य बनाता है। जैसे पहले प और न का ज्ञान होगा तो मिलाकर पानी बना दिया, प में आकार लगा दिया, न में दीर्घिकार लगा दिया, पानी। मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। पानी, घ और र, दो अक्षर का ज्ञान हुआ और दो अक्षर से घर बना दिया। क्लियर? घर बना दिया। अब इस तरह से जब दो तीन शब्द मिल गए तो वाक्य बनने लगा। बच्चा समझने लगा कि किस वाक्य को बोलने से मेरा कौन सा काम हो जाता है। फिर वाक्य, बहुत सारे वाक्य को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एक पदबंध बन जाएंगे, जिसको इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं। और बहुत सारे पदबंध एक पैराग्राफ मिलकर क्या बन जाता है? एक स्टोरी, कहानी बन जाती है। तो ऐसे 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 व्यक्ति का धीरे धीरे जीवन में विकास होता है। तो आखिर व्यक्ति के जीवन में इस तरह का जो बेचैनी है, जो अशांति है, जो दुख है, जो अस्वाभाविक जिंदगी जीने की जो प्रवृत्ति है, आखिर वो कैसे हुआ? बिना ज्ञान का तो ये संभव नहीं था। एक गूंगा व्यक्ति, अगर एक गूंगा व्यक्ति को सुनने और देखने की क्षमता होगा तो वो भी गलत करेगा। लेकिन एक व्यक्ति अंधा भी हो और बहरा भी हो, अंधा भी हो और बहरा भी हो, तो समझिए अगर उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है तो व्यक्ति जीवन में बहुत ही कम गलती करेगा, बहुत ही कम। क्योंकि जीवन में समस्त गलतियों का दो ही ज्ञानेंद्रियां सबसे अधिक जिम्मेदार है। एक ये दोनों आंख और ये दोनों कान। अगर इसका सही से नियंत्रण करना हम सीख गए तो हम, डिस्कनेक्शन तो होता रहता है, तो हमारे जिंदगी की समझिए कि अधिक से अधिक 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, फिर उसका इमेज बनाते हैं अपने ब्रेन में। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से बहुत ज्यादा है किसी चीज के बारे में और ठीक ठीक इंफॉर्मेशन है तो सही विचार थिंकिंग करते हैं। और गलत इंफॉर्मेशन भरा है तो उसके बारे में गलत विचार प्रकट करते हैं और विचार को फिर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उस तरह का हमारा जीवन बनने लगता है। तो आंख और कान
दो चीज पर नियंत्रण करना है। तो एक बच्चा जो शुरुआत में अक्षर सीखा, अक्षर से शब्द बनाना सीखा, शब्द से वाक्य सीखा, वाक्य से पैराग्राफ सीखा मतलब पदबंध, और इसके बाद कहानी, और धीरे धीरे अब सीखने लगा कि दुनिया में अब क्या होने लगी। एक वही बच्चा जैसे हम, आप और पूरी समस्त के लोग धरती पे आए थे तो कुछ जानकारी नहीं था। आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी भी हर व्यक्ति तो पढ़ा होगा या सुना होगा या जाना होगा, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि एक मनुष्य के बच्चे को जैसे संगत में छोड़ा जाएगा उस तरह का व्यवहार एडप्ट कर लेता है। आप पढ़े होंगे ना, तो सर्च कर लीजिएगा। एक बच्चा पैदा हुआ और थोड़े से मतलब बचपन अवस्था में ही वह भेड़िए के झुंड में रहने लगा, भेड़ियों के झुंड में, और रहते रहते, रिसर्च है मनोवैज्ञानिकों का, ये कहानी नहीं है। और जैसे 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 बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो बच्चा शुरुआत में एकदम नवजात होता तो जीवित नहीं रहता, क्योंकि जब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तभी वो जीवित रह सकता है, कुछ खाकर पीकर रहकर। तो या बड़े व्यक्ति मान लीजिए ना, चूंकि हम जो ये घटना जानते हैं वो इस तरह का था कि अगर एक व्यक्ति था, उसको भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया गया, भेड़ियों के साथ घूमना फिरना चलना, धीरे धीरे अब दो पैर पे ना चल के ये हाथ भी रख दिया था, बिल्कुल भेड़ियों की तरह चलने लगा था। कुछ दिनों के बाद भेड़ियों के साथ रहते रहते वर्षों बाद भेड़ियों की तरह आवाज निकालना शुरू कर दिया था, भेड़ियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरह के वातावरण और जिस तरह के संगत में हम लोग रहते हैं उसी तरह का हमारा जीवन बनता जाता है। हमारा जीवन किससे बनता है, जरा सोचिए। एक छोटा बच्चा, मान लीजिए हम लोग जब छोटा थे तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? कोई व्यक्ति कहाँ से ज्ञान प्राप्त करेगा? सबसे पहले तो अपने घर से। घर में जो भी मेंबर्स होंगे, सबसे आपको पता है कि प्रथम किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चा का प्रथम जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। अगर माँ जीवित नहीं है तो उसके पिता, माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा कर। अगर पिता नहीं है तो माँ को पिता और माता दोनों को फर्ज अदा करना पड़ता है। तो हमारी प्रथम गुरु, मनुष्य का जो बच्चा स्थिति में प्रथम गुरु माँ होती है। माँ जितना ज्यादा ज्ञानी होगी, जितना ज्यादा संस्कारी होगी, जितना ज्यादा उसके जीवन में नैतिक मूल्य होंगे, उतना ज्यादा एक बेहतरीन बच्चा उसके घर से निकलेगा। प्रयोग करके प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो माँ अगर ज्ञानी है, क्योंकि बच्चा जो होता है शुरुआत में सबसे अधिक समय जो है, कभी कभी डिस्कनेक्शन हो जा रहा है, सबसे अधिक समय बच्चा अपने माँ के साथ बिताता है। इसलिए अभी भी जानकार लोग कहते हैं कि अगर पुरुष पढ़ता है तो एक ही पीढ़ी को तारता है, अगर महिला पढ़ती है तो दो पीढ़ी को तार देती है, एक अपने मायके वाले और दूसरा अपने ससुराल वाले। आप सोच लीजिएगा स्त्रियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। और मैं तो स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो परिवार के भविष्य को तय करती है माँ। माँ के रूप होती है, हर स्त्री माँ का रूप होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जगत की हर स्त्रियां माँ का ही रूप है। आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में उसके साथ रहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पत्नी, बहन, पत्नी, बहन, चाची, मामी, मौसी, ये जितनी भी रिश्ता हैं, एक ही रिश्ता, एक ही से निकला है, वो है माँ। तो माँ को शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो दो पीढ़ी के भविष्य को तय करती है, दो परिवार को है वो तय करती है भविष्य को। डिसकनेक्शन, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है। माँ जितना ज्यादा पढ़ी लिखी, संस्कारी, ज्ञानी, अच्छे आचरण वाली होगी, उतना ही उसके बच्चे, समझिए चाहे लड़की हो या लड़का, उतना ज्यादा संस्कार वाला, ज्ञान वाला
होगा। संस्कार क्या है, मैं इस पे भी बात करूंगा। तब आऊंगा कि घर के बाद माँ प्रथम गुरु और उसका प्रथम विद्यालय, बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन है? उस बच्चा का पूरा परिवार बच्चा का प्रथम विद्यालय है। यानी कि माँ के सिवा उसके पिताजी, उसके चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा दादी, ये सब उसके जीवन को तय करते हैं। अगर सबका जीने का तरीका बेहतर है तो उस घर से श्रेष्ठ बच्चा ही निकलेगा, जो पूरी दुनिया में तबाही नहीं मचाएगा, अपने जीवन को शांत करके पूरी दुनिया को प्यार लुटाएगा, प्रेम बांटेगा, आनंद रहेगा, राजा सम्राट की तरह जिएगा। क्योंकि परमात्मा हर व्यक्ति को सम्राट की तरह ही पैदा करता है, लेकिन भिखारी यहाँ पर आके बन जाते हैं। रुपया हमारा दास है, सेवक है भाई। और मैं रुपया के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले एक व्यक्ति के निजी स्वधर्म की मैं बात कर रहा हूं कि हमारा स्वधर्म क्या है, हम इसको क्यों भूल गए हैं। शुरुआत में माँ के गर्भ से शुरू किया, माँ के गर्भ से इसको शुरुआत कर रहा हूं और आगे तक लेकर जा रहा हूं। माँ के गर्भ के बाद शब्दों का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान, कहानी का ज्ञान, घटनाओं का ज्ञान। कहानी क्या है? घटनाओं का एक व्यवस्थित रूप से संग्रह है। कहानी जो बीती हुई घटनाएं हैं उसका व्यवस्थित रूप से एक संग्रह है। तो माँ को ज्ञानी होना, पढ़ा लिखा होना, नैतिक आचरण वाले होना, सच्चा होना एक बच्चों के लिए कितना जरूरी है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारा अनुभव है, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे को जानते होंगे। मैं 9th में था तो 9th को पढ़ाता था, 10th में था तो 10th को पढ़ाता था। सच्ची बात है, कोचस में जो भी होंगे हमको सब जानते होंगे, जो मेरे साथ पढ़े लिखे होंगे। पढ़ाने की प्रक्रिया बहुत दिन से पता है, ईश्वर की कृपा से, और अभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, स्कूल में भी और हर जगह। अब पढ़ भी रहा हूँ, जो पढ़ेगा नहीं वो पढ़ा नहीं सकता। पढ़ेगा किससे? अब पढ़ने का मतलब विषय वस्तु ही नहीं पढ़ेगा, आपसे भी मैं पढ़ता हूँ। व्यक्ति से बात करता हूँ, तुरंत पढ़ लेता हूँ। रोड पे निकलता हूँ, 2 व्यक्तियों से बात होती है, तुरंत पढ़ लेता हूँ। स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच बात होती है, मैं पढ़ लेता हूँ। एक बच्चा भी पढ़ा कर चला जाता है। कभी कभी पशु पक्षी भी पढ़ा कर चले जाते हैं। कभी कभी कीड़े मकोड़े को भी मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, वो भी पढ़ा के चले जाते हैं। कभी कभी पेड़ पौधे भी पढ़ा कर चले जाते हैं। जब आप अपने जीवन के प्रति सजग होंगे तो पता चलेगा यूनिवर्स के एक एक पदार्थ आपको ज्ञान देने के लिए आया है, आपके आनंद के लिए आया है। लेकिन हम तो अहंकार में, अज्ञान में, मदहोशी में इस कदर छाए रहते हैं कि नहीं देख पाते हैं कि यूनिवर्स में हमें क्या मिल रहा है। तो माँ का ज्ञान की बात कर रहा था। माँ को ज्ञानी होना, संस्कार क्या है? संस्कार क्या है? संस्कार आप समझ जाइए एक बार में। शब्द लोग जानते हैं, अर्थ जानेंगे तब ना कि संस्कार क्या है। संस्कार एक दिन की बात नहीं है, वो वर्षों बरस एक परत होती है संस्कार की। हम बचपन से, जैसे ही माँ के गर्भ में कोई बच्चा आता है, संस्कार वहीं से शुरू हो जाती है। और हिंदू धर्म जो अपने आप को मानते, हिंदू धर्म जो जानते हैं, सनातनी जो हैं, वो जानते हैं कितना संस्कार होता है टोटल हम लोग का। 16 संस्कार होता है, शायद 16 ही होता है। मैं तो पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अनुभव जानता हूँ, जो सत्य को जानता हूँ, ईश्वर को जानता हूँ, पूर्ण व्याख्या करूंगा। आपको मानना नहीं है मेरा एक भी बात, उसको प्रयोग में लाकर देखना है कि ये मेरी बात नहीं मानना है कभी भी, याद रखिएगा। आपको प्रैक्टिकल करना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। क्योंकि जब आप पूरा पूरा मान लेंगे तो अंधभक्त हो जाएंगे। किसी की बात आंख मूंद के नहीं मानना, किसी की बात नहीं। सदगुरु भी नहीं कहते हैं कि मेरी बात आंख बंद करके मान लो, क्योंकि वो भक्त सही नहीं हो पाएगा, वो शिष्य सही नहीं हो पाएगा जो आंख बंद करके मानेगा। वो अनुभव से गुजरेगा, तभी उसको सेल्फ नॉलेज होगा। और एक बार व्यक्ति अनुभव से गुजर गया तो दुनिया की कोई व्यक्ति उसे निगेटिव करता रहे, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद से जानता हूं, जब मैं ईश्वर को जान गया और सत्य को जान गया, उसको अनुभव कर लिया, ये मैं कह दिया, तो अगर दुनिया की कोई ताकत कितना भी मुझे निगेटिव करते रहे ईश्वर के बारे में, स्वयं के बारे में, सत्य के बारे में,
तब मैं निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं। अगर आप नहीं जानेंगे तो कभी भी कोई निगेटिव कर सकता है आपको, क्योंकि संसार में मैंने अनेकों ऐसे लोगों को देखा है जो ईश्वर की पूजा सुबह शाम करते हैं, भजन करते हैं, ताली बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन पता है ईश्वर के बारे में उनके अंदर डाउट रहता है। मैं तो कितने लोगों को प्रमाणित कर चुका हूं कि जब तक लाभ होता है तब तक वो ईश्वर की पूजा करते हैं, जैसे ही लाभ खत्म हुआ ईश्वर की पूजा करना बंद, या बहुत ज्यादा नहीं गए भगवान के पूजा करने में कुछ है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, यानी भगवान को एक दुकानदार बना दिए हैं, या प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर बना दिए हैं कि प्रोडक्शन करते रहते हैं और बस वहां से कुछ भी मांग लेना है। अगर इसलिए भगवान को आप जानते हैं, पूजन करते हैं, तो ऐसी पूजा से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो संस्कार एक दिन में नहीं आता है। संस्कार क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी गर्भ से शुरू होता है। गर्भ में माँ का व्यवहार बच्चों के साथ जैसा रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अमीर हैं, पैसे से भी ज्ञान से भी, क्योंकि पैसे से अमीर वाले तो अनेकों हैं लेकिन जिंदगी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि जिंदगी को जानते ही नहीं है तो जिएंगे कैसे। तो जो पैसे से अमीर है, एक अच्छा क्लाइमेट तो आपके बस की बात नहीं है, इन्वायरमेंट, अपने परिवार को अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। तो संस्कार माता के द्वारा, पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, हर एक मेंबर्स के द्वारा जो सिखाया जाता है, बच्चा बचपन से ही सीखना, माँ के गर्भ से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धरती पे आने के बाद अपने परिवार के सदस्यों से प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु माँ और प्रथम पाठशाला बच्चे का उसका परिवार। और जैसे ही बच्चा परिवार से जैसे ही बाहर निकलता है, यानी मोहल्ले के जो दोस्त मित्र और बच्चे होंगे, अब पाठशाला वहां शुरू हो जाती है। पहले माँ थी, उसका परिवार था, और मोहल्ले, जिस मोहल्ले में जिस तरह के बच्चे होंगे आपके बच्चों पर उसका प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। इसीलिए पता है, आप देखे होंगे शहर में, मतलब जो बदला जा सकता है, जो संभव है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस दिन ज्ञान होगा ना, तो आप बहुत खराब भी व्यक्ति के पास भी रहेंगे लेकिन आपको असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन शुरुआत में बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। मैं शुरुआती बातें कर रहा हूं कि हम अपना स्वभाव, हम, मेरा आज की टॉपिक क्या है, मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं? मैं धर्म पे कल ही से बात कर रहा हूं। आज मैं स्वधर्म पे बात कर रहा हूं, खुद का धर्म। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी पे बाद में बात करेंगे। मैं स्वधर्म की बात कर रहा हूं। अपना धर्म क्या है? मनुष्य का अपना धर्म क्या है? एक चीता जानता है कि उसका धर्म क्या है, एक चींटी जानती है कि उसका धर्म क्या है, एक पौधा जानता है कि उसका धर्म क्या है। सोच लीजिए, मनुष्य को छोड़ के हमको लगता है कि हर जीव अपना धर्म जानते हैं। मनुष्य अपना धर्म भूल गया है, क्योंकि अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। और पूरी धरती पर तबाही लाने के लिए एकमात्र जिम्मेदार कोई जीव है तो वो है मनुष्य। पूरी धरती पर संतुलित पैदा करने का एकमात्र जिम्मेदार है तो वह है मनुष्य। इन्हीं मनुष्यों में से कुछ बहुत खूबसूरत मनुष्य भी हैं, बहुत खूबसूरत, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, अपने फैमिली से भी ज्यादा। अब कहिए अपने फैमिली से भी ज्यादा किसी से प्रेम कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। वो हैं सच्चे संत, ऋषि, महर्षि, सूफी, फकीर, सदगुरु। वो अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए लगा देते हैं। कभी रत्ती भर आपसे कुछ लेने की उम्मीद नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तथाकथित संत भी हैं जो स्वघोषित खुद से घोषणा कर देते हैं कि मैं संत हूँ, खुद से लिखवा देते हैं कि मैं सदगुरु हूँ, खुद से लिख देते हैं कि मैं गुरु हूँ, खुद से लिख देते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, आचार्य हूँ। मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ जो बोलते हैं कि मेरे पास आओ, तुम्हारा रोग दुख सब मिटा देंगे, बाल बच्चा सब पैदा करा देंगे, धन दौलत सब बढ़ा देंगे। इसका मतलब
वो क्या हो गए, वही वो प्रोडक्शन खोले हैं और हमेशा पकड़े जाते हैं गलत। हमेशा ऐसे गुरु पकड़े जाते हैं, ऐसे सन्यासी पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए। और आपकी प्रज्ञा उतनी तेज नहीं हुई है, मनुष्य की प्रज्ञा इतनी तेज नहीं हुई है कि वो समझ जाए कि वो संत नहीं, एक दुकानदार है, एक डॉक्टर बना है। अरे भाई, संत का काम संत का काम व्यक्ति का रोग दुख खत्म करना नहीं है। संत का काम है व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन कर देना, व्यक्ति को बता देना कि तुम कौन हो, व्यक्ति को बता देना कि ईश्वर क्या। वहां पैसे की क्या जरूरत है भाई, पैसे की क्या काम है। लेकिन मैं क्या बताऊं, कोचस चौक पे भी बैनर लगा हुआ है, मैं देखता हूं तो लगता है कि यार क्या बताऊं, रोग दुख कैंसर हाई हो इलाज कर देंगे, मतलब बाल बच्चे रुपया पैसा सब आ जाएगा। आप मनुष्य को तो वही चाहिए, भगवान के पास भी जाता है बाल बच्चे और रुपये पैसे के लिए। संत को इसीलिए खोजता है कि मेरा कोई चमत्कार हो जाए। अरे भाई, तुम खुद ही चमत्कार हो, तुम्हारा पूरा जिंदगी चमत्कार है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे ना, सत्य जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन पता चलेगा दुनिया में किसी बाबा के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बाबा हो। दुनिया में किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जीवित मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो और गिरजाघर भी हो, जिस धर्म को तुम मानते हो। लेकिन सत्य जब जाने, तो मैंने बोला बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, पहला माँ, माँ के बाद पिता, इसके बाद पूरा उसका मेंबर, उसका परिवार बच्चों के लिए पाठशाला बना। जब वहां से निकले तो मोहल्ले वाले, पास पड़ोस वाले। तो मैं बता रहा था ना कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे, जैसे ऑफिसर्स कॉलोनी, क्यों कॉलोनी अलग बन गया भाई ऑफिसर्स का, टीचर्स कॉलोनी। अब सोचिए जरा कि ये टीचर्स कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी, मैं दो तीन एग्जाम्पल दे दिया, क्यों अलग अलग बन गए। क्या वो लोग को माथा नहीं है, माथा है, बहुत माथा है। वो ये सोचना चाह रहा है, ये मतलब इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि एक टीचर्स के बच्चा जब घर से निकलेगा, और मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर हो, वो भी टीचर है, तो दोनों का स्वधर्म एक है, काम करने के तौर तरीके एक हैं। तो वो न चाहते हुए भी अपने बच्चे को शिक्षित कर रहा होगा, मैं भी अपने बच्चे को शिक्षित कर रहा हूँ। तो दोनों जब मिलेंगे तो अच्छे ज्ञान सीखेंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे। तो जैसी माँ होगी वैसे बच्चे का ज्ञान देगी, जैसे पिता होंगे वैसे, जैसे घर के मेंबर होंगे वैसे बच्चों को ज्ञान देंगे, जैसे पास पड़ोस के हमारे लोग रहेंगे वैसे बच्चों को ज्ञान देंगे। अब इससे आगे निकलते हैं, याद रखिएगा, अब उससे आगे निकलते हैं। उससे आगे निकलेंगे तब बच्चे का एडमिशन होता है विद्यालय में। हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बच्चों को विद्यालय में एडमिशन कराते हैं। मैं इस पर भी डिटेल बात करूंगा कि कौन सा विद्यालय में बच्चों को भेजना चाहिए और किस तरह के विद्यालय में भेजना चाहिए। शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षक कैसे होते हैं। तो जब विद्यालय में बच्चों का एडमिशन हम कराते हैं, तो जिस तरह का विद्यालय का वातावरण रहेगा, जैसे विद्यालय के शिक्षक होंगे, सेम टू सेम जो घर की स्थिति थी वही स्थिति विद्यालय में हो जाती है। घर में जितना महत्वपूर्ण माता पिता हो जाते हैं और अन्य मेंबर्स, उसी प्रकार विद्यालय में महत्वपूर्ण हो जाता है विद्यालय को चलाने वाला हेड ऑफ द स्कूल, यानी कि हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जो भी होगा, या हेड टीचर, और उसके साथ जो सहयोगी होते हैं बाकी टीचर्स, उन लोगों का जिस तरह का व्यवहार रहेगा, जैसा नॉलेज रहेगा, जैसा संस्कार रहेगा, जैसा चरित्र रहेगा, बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो हर कोई चाहता है कि एक बेहतर विद्यालय में हम अपने बच्चों को भेजें। अब भेजना भी चाहिए, याद रखिएगा। जब यानी कि बच्चा घर से शुरुआत किया और पूरे मेंबर्स के साथ होते हुए, पास पड़ोस के साथ होते हुए, अब विद्यालय में एडमिट कर चुका है। और तीसरा, और इसके बाद कहाँ जाएगा, विद्यालय से जो समय बचता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अब माता पिता से थोड़ा सा दूर हटने लगते हैं, घर के मेंबर से दूर हटने लगते हैं, मोहल्ले के भी बच्चे से खेलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं जो अपना दोस्त मित्र बना लेते हैं।
अब वो उसके जिंदगी को प्रभावित करेगा। समझ लीजिए, अभी मेरे सामने न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिसका जैसा दोस्त वो व्यक्ति वैसी तरह का है। बहुत मायने रखता है आपका दोस्त साथी किस तरह का है। हर हर एक व्यक्ति जीवन को प्रभावित करता है। हर पल हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए चारों तरफ से पदार्थ या प्राणी घेरे हुए हैं। सजग रहना है जीवन में हमेशा। तो विद्यालय, और विद्यालय के बाद कहाँ निकल आगे हम दोस्त। दोस्त जीवन को प्रभावित करता है। जैसा आपका अंदर का स्वभाव रहेगा वैसे ही स्वभाव वाले आप दोस्त को खोज लेंगे। एकदम ईमानदार बच्चा कभी ईमानदार ही दोस्त को खोज पाता है। बेईमान बेईमान दोस्त को बनाता है। चोर चोर के साथ दोस्ती करता है। साधु साधु के साथ दोस्ती करता है। अब साधु चोर क्या है अब जानते होंगे तो बताऊंगा भी मैं। तो जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कौन कौन हो गए, इकट्ठे कर लीजिए। माँ का गर्भ, शुरुआत वहीं से, माँ के गर्भ से। माँ का गर्भ, हर एक इंसान माँ के गर्भ से निकला है। जो आपके बाबा हैं, जो सदगुरु गुरु जिनको आप प्रणाम करते हैं, जिनको आप प्रणाम करते हैं वो भी माँ के गर्भ से ही निकले हैं। इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जीवित हो या मर गया हो, शरीर में आया हो और माँ के गर्भ से न निकला हो। अवतार तो हम लोग नाम ले लेते हैं। अगर याद रखिएगा रामचंद्र जी भी आए हैं तो माँ के गर्भ से ही पैदा लिए हैं। श्री कृष्ण भगवान जिसको भगवान कहते हैं वो भी आए हैं तो माँ के गर्भ से ही आए हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर माँ के गर्भ से आए हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से आते हैं लेकिन माँ से ही नफरत करने लगते हैं। मैं स्त्रियों से पैर नहीं छुलवाता हूँ या छूता हूँ नहीं, स्त्रियों को देखता नहीं हूँ। पैर मत छुलाओ तो ठीक है, किसी का पैर न छुलवाना चाहिए न छूना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति इतना प्रभावित कर देते हैं और इतना जीवन को बदल देते हैं कि उनको पैर छूने का मन करता है। और ऐसी स्थिति में छू लेना चाहिए पैर, क्योंकि वो व्यक्ति जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाता है तो उसकी पैर, आदमी को साष्टांग छूने का मन करता है, पैर साष्टांग प्रणाम करूं। क्योंकि मनुष्य जब उसके जीवन उस व्यक्ति से अत्यंत प्रभावित हो जाता है तो उसको प्रणाम करने का मन करता है, छूने का। तो याद रखिए, हम अपने स्वधर्म पे आना चाहते हैं कि मेरा स्वधर्म, एक मनुष्य का स्वधर्म क्या है। तब मनुष्य की जिंदगी का निर्माण माँ के गर्भ से शुरू हुआ, दोस्त तक आ गया। याद रखिएगा, माँ के गर्भ से शुरू होकर कहां तक आ गया, दोस्त तक आ गया। लेकिन सिर्फ इतना ही लोग नहीं है। बोला मैं माँ का गर्भ से शुरू हुआ, माँ, पिता, घर के मेंबर्स, अन्य सदस्य, वहां से निकला तब पास पड़ोस के बच्चे, वहां से निकला तब विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय से निकला तो कुछ सिलेक्टेड उसके मित्र। ये सारे उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अब तो जीवन को प्रभावित करने के और सारे माध्यम आ गए हैं। पहला दूसरा तीसरा छोड़िए, किताब। जैसा किताब पढ़ेगा, अब मान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके विषय कैसे आपको इतिहास का, भूगोल का, नागरिक का, रसायन शास्त्र का, भौतिकी का, जीव विज्ञान का, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का, जो भी विषय वस्तु का ज्ञान ले रहा है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ज्ञान लेता है व्यक्ति जीवन के लिए या किसी तरह की कहानी सुनता है तो कहानियां तब बहुत मनगढ़ंत होती है। कहानियां में तो इतनी अशुद्धियां होती है। लेकिन याद रखिएगा, सीखने वाले व्यक्ति कहानी को सुनते हैं और अपने बौद्धिक क्षमता से उसको फिल्टर्ड करते हैं। जो गलत होता है उसको हटा देते हैं, गिरा देते हैं, और जो उसके जीवन को रूपांतरित कर सके, उसके जीवन को बेहतर बना सके, उसके जीवन को जीने की और जिंदा दिली जगा सके, उसी को सिलेक्ट करते हैं। बाकी तो किताब, जिस तरह का किताब हम पढ़ेंगे, किताब भी एक दोस्त ही है, याद रखिएगा। और कहीं कहीं तो आप कोटेशन भी पढ़े होंगे कि 50 या 100 या 1000, जितनी संख्या बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। 1000 दोस्तों से एक अगर किताब अच्छा है
1000 दोस्तों के कंपैरिजन में किसी भी प्रकार के अगर दोस्त खराब दोस्त हों या जैसे भी दोस्त हों, एक किताब से अगर दोस्ती बढ़िया किताब से दोस्ती कर लेते हैं तो 1000 दोस्तों के बराबर हो जाएगा। तो किताब का सिलेक्शन, आपका अंदर का स्वभाव किताब का सिलेक्शन करा देगा, क्योंकि हर व्यक्ति त्रिगुणात्मक शक्तियों से मिलकर बना होता है। ये तीन तीन त्रिगुणात्मक शक्तियों से बना होता है। तमस, तमस का मतलब तमोगुणी, जो ये बॉडी 3 पार्ट मान लीजिए, एक यहाँ से ऊपर और एक यहाँ से इसके बीच और इसके नीचे वाले पोर्शन, जो केवल शरीर में जीते हैं वो कमर से नीचे की जिंदगी जीते हैं, उसको तमोगुणी बोल दीजिए। और डिटेल बताऊंगा, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जीते हैं, मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा एक्सट्रैक्ट यानी भाव, उसको रजस बोलते हैं, रजोगुणी। और जो यहाँ से इसके ऊपर हृदय मन कंठ और ये ब्रेन, जो ज्ञान आत्मा परमात्मा ईश्वर सत्य, इसकी बात करते हैं, काव्य संगीत, इसकी जो बातें करते हैं, प्रेम करुणा दया सुमिरन भजन कीर्तन, ये समझिए कि सदोगुणी है। और व्यक्ति तो कितना तो बस तमोगुणी में ही मर जाता है। शरीर से पैदा लिया, अपने आप को शरीर समझा और शरीर उपभोग करते करते मर गया उसका जीवन। फिर आएगा, फिर यही काम करेगा, जब तक वासनाएं रहेगी आना जाना लगा रहेगा। ये संत सदियों से बताते आ रहे हैं, सदियों से बताया जा रहा है आपको, ऋषि महर्षि हजारों वर्ष पहले से। तो एक अच्छा किताब, एक अच्छे किताब का अध्ययन जरूर करना है, क्योंकि एक अच्छा किताब भी हमारा एक मित्र ही है, याद रखिएगा। अब क्या है, किताब के अलावे सोशल मीडिया। अब देखिए, मैं सोशल मीडिया से आपसे बात कर रहा हूं, आपके मन में जो भी प्रश्न होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक, अहंकार में आके नहीं। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट पर संडे को बात करूंगा जितने लोगों का कमेंट आया है, और आप भी अपना प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न मन में हो। लेकिन याद रखिएगा, मैं सब पहले बता चुका हूं, मैं धन दौलत रुपया पैसा कमाने की बात नहीं करता, मैं जीवन जीने की बात करता। और जीवन जीना जो सीख गया वो सब कुछ कर लेगा। सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, आप कौन हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सूफी संत ऋषि महर्षि कौन है, ये धरती क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हम मरेंगे, हम हैं कौन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उसको मैं जानता हूं। तो सोशल मीडिया आपके जीवन को प्रभावित करता है। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे पता ना कहाँ कहाँ के आ जाते हैं, और घर से मोबाइल बड़ा वाला लेकर और मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। किताब में जो 4 लाइन है वो नहीं बता पाते हैं, गेम खेलते हैं, बोलने पर गुस्सा भी करते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि उसके माता पिता हैं कहाँ, बेचारे कहीं ना कहीं और अधिक रुपया और अधिक रुपया और अधिक रुपया कमाने में व्यस्त हैं। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, और मनुष्य सोचता है कि मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ति हो जाए। भगवान के पास भी जाता है तो यही मांगता है, हे भगवान मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। ये मूर्ख, थोड़ा बुरा लगेगा मैं कि यही ठीक है, हम मूर्ख ही हैं, हम अपने आप को भी कह रहे हैं अगर इस तरह की इच्छाएं हैं तो। आज तक दुनिया में न किसी का कभी इच्छाएं पूर्ति हुआ है और न आने वाले वर्षों में कभी होगा। इच्छा का मतलब जो पूर्ति ना हो जब पूर्ति हो जाए ऐसी इच्छाएं कहाँ, वासनाएं कहाँ। इच्छाओं की पूर्ति कभी भी वासनाओं से नहीं होगा, पदार्थ से नहीं होगा, बाहरी किसी वस्तु से नहीं होगा। एक बार आपकी इच्छा भी शांत हो जाएगी, वासनाएं भी मर जाएगी, अहंकार भी गिर जाएंगे, आलस्य भी समाप्त हो जाएगा। कब? जब व्यक्ति स्वयं को जान जाएगा, तब। स्वयं को जानना कितना महत्वपूर्ण है। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं स्वयं की चर्चा करूंगा कि आप हैं कौन, लेकिन झलक मैं हर दिन दिखा देता हूं। तो सब कुछ जब आप प्रकट हो जाएंगे, स्वयं को जानेंगे, तो सब मर जाएगा, अहंकार गिर जाएगा, आलस्य गिर जाएगा, सब गिर जाएगा। तब शुद्ध रूप आपका प्रकट होगा। तब मोबाइल जिसका इस्तेमाल, पता है मैं अपने जीवन में क्या क्या किया हूं,
कितना संघर्ष लाइफ में किया हूँ, जो जानते हैं वो जानते हैं। मैं सोशल मीडिया भी चलाता था, फेसबुक भी चलाता था, लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश में था और मुझे कमिटमेंट कर लिया था कि मुझे गवर्नमेंट, और ऐसे ही नहीं चाहिए, मैं सपना नहीं देख रहा था, मैं उतना तैयार अपने आप को कर लिया था कि अगर बिहार सरकार अगर वैकेंसी निकालती है टीचर्स के लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया था, आप फोन करके पता कर सकते हैं, मेरे घर पे आके पता कर सकते हैं। मैं सभी को बता दिया था कि बिहार सरकार अगर जब भी निकालेगी शिक्षक की भर्ती, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सपना नहीं देख रहा था, मुझे पता था, क्योंकि इतनी जीवन में मेहनत उस विषय से संबंधित मैंने किया है और किया था कि होना बिल्कुल निश्चित था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बस ये बता देना चाहता हूँ कि तो मैं क्या किया था फेसबुक पे, बिल्कुल फेसबुक हटा दिया था। जब नौकरी लग गया तब उसको कोचस आने के बाद उसको एक्टिवेट किया, फिर डाउन था, खत्म था, नहीं देख पा रहा था। एक बस नहीं देखना है, क्या जरूरत है अब इसकी। तो सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चे को अपने माता पिता जो हैं, माता पिता को अपने बच्चे को बताना चाहिए। कितने घंटे तक सोशल मीडिया यूज करते हैं, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। स्टडी करते हैं कि सोशल मीडिया भी जीवन को बहुत बड़ा प्रभावित करता है। किसके लिए है? जो कमा नहीं रहे, विद्यार्थी के लिए सोशल मीडिया नहीं है, मान के चलिए। या अगर समय भी दे रहा है किसी इंपॉर्टेंट चीज में तो बहुत थोड़ा सा दे। आज हर घर में रील्स बनाए जा रहे हैं, अधिकतर अधिकतर घरों में छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं। हमारे घर में भी बच्चे थोड़ा सा बना लेते हैं, उसकी मम्मी उसकी मम्मी बनाती है और वो भी थोड़ा थोड़ा शामिल होती है। मैंने कितना बार इसको मना किया, विरोध किया कि नहीं, लेकिन बहुत कम, थोड़े समय के लिए मैं इसको मना करता हूँ कि तुम रुपया के लिए जिन कोई काम मत करो, रुपया कमाने के लिए कोई काम नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज जीवन में अगर आप भी रुपया कमाने के लिए कोई, मेरा बात याद रखिएगा, आज जो भी सुन रहे होंगे, कि कोई व्यक्ति अगर रुपया कमाने के लिए काम करता है तो गड्ढा में ही चला जाता है। किसी व्यक्ति को बता दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा रुपया संग्रह करता जाएगा उतना ज्यादा उसके अपने जीवन से वो दूर तक चलता जाएगा। जीवन में उदासी, बेचैनी, हताशा, निराशा, डर, कोई छीन न ले, कोई मार न दे, कोई लूट न ले, डूब न जाए मेरा पैसा, घाटा न लग जाए, कोई लेकर भाग न जाए, तरह तरह के बना रहता है। तब पैसा जो इकट्ठा आप करते हैं किस तरह से कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया को बहुत सोच समझ के यूज करना है बच्चों के लिए, मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के यूज करना है। बच्चों पे आप एकदम सतर्क रहिए। आप ही जब नहीं रहेंगे सतर्क, हम ही खूब, जैसे मैं स्कूल से जाता हूँ तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आकर केवल अध्यात्म और ईश्वर से संबंधित काम करता हूँ, बच्चा देखता है। मैं बोलता हूँ तुम लोग पढ़ो, जो प्रश्न करना होगा हमसे पूछो। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन अगर आप देखते हैं तो दिन भर आज के डेट में सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं, टेलीविजन में जो समाचार देखते हैं, समाचार क्या चौथा स्तंभ की हाल है, या कभी भी था, आजकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्या देखना है आप समझ लीजिए। एक ही समाचार को दिन भर रिपीट करता रहता है और आलतू फालतू की बात बताते रहता है। तो हमें टेलीविजन भी सोच समझ के देखना है। पहले बता दिया मोबाइल, आप विकास से पूछ सकते हो कि आप ये बता रहे हो क्या तुम जानते हो, अप्लाई करते हो? आप मेरे साथ रहिए कुछ दिन, आपको पता चल जाएगा कितना मैं यूज करता हूँ और कैसे यूज करता हूँ और क्या चीज के लिए। मेरे मोबाइल को सर्च करेंगे क्या निकलेगा, जो आप देखेंगे वही निकलेगा, अपने आप आ जाता है। सर्च इंजन में पता चल जाता है कि क्या खोज रहा है। घटिया से घटिया चीज देखेंगे, घटिया निकल जाएगा, अच्छा से अच्छा चीज देखेंगे, अच्छा आ जाएगा। अभी तो पूरी इंसाइक्लोपीडिया है, पूरी विश्व शब्दकोश आ गया इसमें। अब तो एआई आ गया, कुछ भी खोजिए मिल जा रहा है। तो जिसका जैसा सोच, जैसी उसकी खोज, वैसा उसका जीवन बनता जाएगा। सारा जीवन सूचनाओं का एक संग्रह से बना है, विचारों की एक संग्रह से बना है, संकल्पों के एक संग्रह से बना है। सारे जीवन में कहता है ना आदमी कि मन जो है तबाह कर दिया जीवन को। तो जो तबाह करता है वो जीवन को शांत भी कर सकता है। मन का खाली निगेटिव पहलू पे चर्चा लोग करते हैं। मन जितना नकारात्मक है उतना ही सकारात्मक है।
क्योंकि जितना अंधकार महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा प्रकाश भी महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी स्वधर्म की जो चर्चा की शुरुआत किए थे, माँ के गर्भ से करते करते माँ का गर्भ, माता पिता, उसका मेंबर्स, फैमिली, और करते करते हम कहाँ तक आ गए, किताब और सोशल मीडिया तक। इन सारे लोगों के और इन सारे माध्यमों से जो हम ज्ञान संचित किए, हमारे अब तक किताब में बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी है और उसी के आधार पर हम तर्क वितर्क करते हैं। तो जैसा हमारी माँ शिक्षा दी होगी वैसा व्यवहार हम समाज में प्रकट कर देंगे। जैसा हमारे पिताजी और हमारे घर के अन्य सदस्य शिक्षा दिए होंगे वैसा व्यवहार हम समाज में प्रकट कर देंगे। अगर माता पिता और परिवार से प्रेम मिलता होगा तो हम नफरत, हिंसा और द्वेष की बात कभी नहीं करेंगे, भूल कर भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि मिला है प्रेम, मिला है शांति, मिला है दया, मिला है धर्म, मिला है आनंद, तो मैं कैसे नफरत, हिंसा, द्वेष, जलन, ईर्ष्या कैसे बांट सकता हूं मैं। और जो भी समाज में नफरत बांटते रहते हैं, हिंसा द्वेष फैलाते रहते हैं, समझिए उनकी जो स्टडी शुरू से हुई है ना, उनका जो संस्कार ही बोलते हैं लंबे समय से परत दर परत परत दर परत मिली हुई है, वो गलत संस्कार है, तभी गलत बांट रहे हैं। एक सही माहौल में जो व्यक्ति रहता है, एक सही माहौल में जो व्यक्ति पलता है, उसके अच्छे ही संस्कार सामने आते हैं, याद रखिएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना है कि हम किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं। एक माँ को अच्छा रहना कितना जरूरी है, एक पिता को अच्छा होना कितना जरूरी है, परिवार के अन्य सदस्यों को अच्छा होना कितना जरूरी है। याद रखिएगा, कोई भगवान अब इसमें मंदिर में जाके सुधरने वाला नहीं है, मस्जिद में जाके सुधरने वाला नहीं है, कहीं जाने से सुधरेगा नहीं। या तो अपने भीतर डुबकी लगाइए या कोई सत पुरुष के पास जाइए, संत, सिद्ध संत, सच्चे संत नहीं मिलेंगे तो मेरे से पूछिएगा कि नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। और मेरा भी बात मत मानिएगा, जाके प्रयोग करके देखिएगा। मैं छोड़िए, मैं तो चूंकि आज आप फंस जाएंगे, और जब आपका हृदय मन सच्चा निर्मल होगा तब ना आप सच्चा होंगे, तब ना सच्चे को पहचान पाएंगे। अभी तो जो मैं पहले बता चुका हूं कि कोई गुरु कभी मरते नहीं, शरीर छोड़ देते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं। आप भी नहीं मरेंगे, मैं भी नहीं मरूंगा, शरीर नहीं रहेगा लेकिन हमेशा व्यक्ति जिंदा रहे। चेतना कभी नहीं मरती। आप क्या हैं? आप शुद्ध चैतन्य हैं। लेकिन कैसे? जब स्वयं को जानेंगे तब। तो जब कबीरदास जी की जब निर्गुण भजन सुनेंगे तो कबीरदास जी जो ज्ञान बताए हैं उसको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने लगेंगे। कबीर साखी है, कबीर बीजक है, तो धीरे धीरे आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। रविदास जी के एक एक बात को सुनेंगे, जिसे रैदास जी भी कहा जाता है, संत रैदास, संत शिरोमणि रैदास जी, रविदास जी, आपका जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मीराबाई के पद, कृष्ण के प्रति जो अटूट प्रेम आप सुनेंगे, आध्यात्मिक प्रेम को जो आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। माँ सहजोबाई को, जो चरणदास की शिष्या थी, उनको सुनेंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। संत दादू दयाल, उन्हीं का शिष्य चरणदास, संत रजब, पलटू दास, ये महान महान संत हुए। आप महात्मा बुद्ध, जो भारत के धरती पर पैदा हुआ प्रथम ऐसे व्यक्ति जो आज तक उतना महान, उतना दिव्य पुरुष कहां से आया? उनको महावीर, उनको सुनेंगे, आपका जीवन बदलेगा। गुरु नानक देव, कितना का नाम बताऊं, गीता में कृष्ण, मलुकदास, दरिया साहब, फरीद, अनेकों ऐसे संत हैं। एक संत आपके जीवन बदलने के लिए, एक सदगुरु आपके जीवन बदलने के लिए काफी हैं, वो तो अनेकों हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, लेकिन समझ में आपको आएगा तब ना, सदगुरु आसानी से समझा देते हैं। तो हमारे अंदर भी एक गुरु है, इसलिए हमको सबसे पहले स्वयं को जानना होगा, स्वयं को जानना होगा।
कि हम कौन हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में जितना भी उथल पुथल है, जितना भी गलत विकार हैं, चूंकि याद रखिएगा एक व्यक्ति के अंदर तीनों शक्तियां काम करती है, तमोगुणी का, रजोगुणी का और सद्गुणी का, और जिस पर ज्यादा फोकस करेगा उधर व्यक्ति झुक जाएगा। इसीलिए तो भगवान के बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कि भगवान है तो इतनी हत्याएं, मारकाट, लूटपाट कैसे हो रहा है? भाई, इसका कारण भगवान नहीं है, तू है। तो भगवान रोक क्यों नहीं रहे हैं? भगवान, तू स्वयं को रोक ले, भगवान रुक जाएंगे, रोक देंगे। तो स्वयं को आप जानेंगे तब ना। भगवान क्यों रोकेंगे? जब तेरे कर्मों का फल तुम्ही को भोगना है तो भगवान क्यों रोकेंगे? जैसा तू करेगा वैसा तेरे को स्वतंत्र पैदा किए हैं। तू प्रेम बांटेगा, प्रेम मिलेगा, नफरत बांटेगा, नफरत मारेगा, मिलेगा, हिंसा बांटेगा, हिंसा होगा तेरा, दुख भोगेगा, कष्ट भोगेगा, जीते जी नरक का, जीते जी नरक जिंदगी हो जाएगी। बेचैनी, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा, नफरत, क्या है? यही तो नरक है, और कोई नरक कोई जगह नहीं है। और अगर आप जीते जी नाच रहे हैं, प्रेम है, शांति है, करुणा है, दया है, धर्म है, क्षमा है, शील है, आप स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हो हर दिन हर पल। तो एक व्यक्ति का धर्म क्या है? मैं बोला व्यक्ति की शुरुआत, जीवन को कौन कौन प्रभावित किया, फिर एक बार बता दे रहा हूं, बस एक लाइन से पर आएंगे धर्म पे। माँ का गर्भ, गर्भ में जिस तरह का वातावरण परिवार में मिला, बच्चा जैसे माँ पाली, जैसे बात की, जैसे रही, जैसे पढ़ी, जैसे सुनी, जैसा व्यवहार की, जैसा संस्कार दी, जैसे पिता दिए और अन्य घर के लोग दिए, जैसे पास पड़ोस के लोग दिए, जैसे स्कूल वाला शिक्षा दिया, जैसा उसका दोस्त शिक्षा दिया, जैसा जैसा किताब से सीखा, जैसा मोबाइल से सीखा, ये सारे लोग मिलकर उसके जिंदगी को तय करते हैं एक व्यक्ति का। और लास्ट में जब व्यक्ति को हर जगह से ज्ञान लेने के बाद भी मन शांत नहीं होता, मन अतृप्त रहता है, बेचैन रहता है, तब व्यक्ति खोजने लगता है ईश्वर को और स्वयं को। अरे यार, इतना करने के बाद भी मेरे जीवन में कोई शांति नहीं, तो करूँ तो क्या करूँ? कितना धन कमा लिया, कितने सुंदर घर बनवा लिया, कितनी बढ़िया गाड़ी ले लिया, कितनी सुंदर पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, तभी भी वासनाएं समाप्त नहीं हो रही, तो करूं क्या? तब वो गुरु के शरण में जाता है और दान दक्षिणा देने की बात करता है। ज्ञान दुनिया में सबसे अनमोल है, लेकिन कौन ज्ञान? किताब का ज्ञान अलग है और अंदर का ज्ञान अलग है। परमात्मा जब आप सच्चे होंगे तो उतर जाएंगे, हर वक्त रहते हैं। तो इतने लोग, तो हमारा मनुष्य का स्वधर्म क्या है? शुरुआत में इसी से किया था कि हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा अपना धर्म क्या है? हमारा अपना धर्म है कि हम अपने अंदर की पुकार को सुने। और अंदर की पुकार कौन सुन सकता है? जो अपने जीवन के प्रति सजग रहेगा। अंदर से पुकार यह है कि हे मनुष्य, तुम इस जितने भी धरती पर जीवित प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे ज्यादा संवेदनशील और ज्ञानी तुम हो। जब तुम सबसे ज्यादा संवेदनशील और ज्ञानी हो तो तुम्हारे अंदर तो ऐसी प्रेम होनी चाहिए कि अन्य जीवों को भी तुम सहयोग कर सको, दया कर सको। अपने जैसे जीवों से प्रेम करो, प्रेम लुटाओ, बांटो मत, हिंसा, द्वेष, नफरत मत फैलाओ। कोई यहां पर ना बड़ा है ना कोई छोटा है, कोई ना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना कम पढ़ा लिखा है। ज्ञान सबके अंदर बराबर है, जो जितना अभ्यास किया उसको उतना मिला। परमात्मा सभी को बराबर देकर भेजता है। अब जब आप बात करें किसी की इंटेलिजेंसी ज्यादा हो गई, वो बौद्धिक क्षमता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं। बौद्धिक क्षमता से कोई व्यक्ति हृदय में शांति की प्राप्ति नहीं कर लेगा। शांति एक कम पढ़े लिखे के व्यक्ति को भी उतना ही प्राप्त होगी और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उतना ही प्राप्त होगी। बल्कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति वो उलझ जाते हैं, क्योंकि वो बिना मतलब का भी कुतर्क करने लगते हैं, और कम पढ़ा लिखा तो स्वतः स्वीकार कर लेता है। तो हमारा धर्म है, असली धर्म मैं बता दे रहा हूं, मनुष्य का असली धर्म, मनुष्य का असली धर्म
हिंसा, नफरत, द्वेष फैलाना नहीं है। अधिक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध बनाना नहीं है। किसी की संपत्ति को नोचना, चुराना, छीनना नहीं है। किसी को हत्या कर देना नहीं है। खूब अमीर बन के बैठ जाना, राजा बन के नहीं है। खूब पद प्रतिष्ठा पा लेना ये भी नहीं है। तो मेरा असली धर्म क्या है? एक व्यक्ति का, मनुष्य का, इंसान का असली धर्म क्या है? ये भारत ही सिखाता है पूरी दुनिया को। लेकिन अफसोस कि भारत भी अपने स्वधर्म से बिछुड़ते जा रहा है। धीरे धीरे जैसे ही अच्छे से अच्छे लोग आएंगे, संतों की बात सुनेंगे, असली संत की बात सुनेंगे, नकली संत नहीं। नकली भी संत हैं जो अपने आप को जगत गुरु क्या क्या कहते हैं, लेकिन खुद का जीवन जीने का तरीका और असली अहंकार से भरे हैं और जगत गुरु कहते हैं। मैं कभी उन पे भी बात कर लूंगा। तो हमारा असली धर्म है प्रेम, असली धर्म है परम शांति, अंदर से शांति। जो व्यक्ति शांत रहता है हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है। कुछ भी हो जाए जीवन में आनंदित ही रहेगा। तो प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, दया, धर्म, भजन, सुमिरन, कीर्तन, एकदम हर वक्त शांति से जीना और किसी भी धरती के मनुष्य से नफरत नहीं करना। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी मजहब को मानता हो, किसी भी पंथ को मानता हो, किसी भी जाति का हो। क्योंकि जाति यहाँ पर नहीं है, ना धर्म है, ना मजहब है, ना पंथ है, सब एक है और एक में ही सब है। ये तो नासमझो लोग हैं, पूरे नासमझ है। कोई जाति यहाँ पर सत्य नहीं जगत में। मेरे से पहले न जाने कितने संत, ऋषि, महर्षि बता चुके हैं। लेकिन ये कौन कहेगा जो स्वयं को जान जाएगा? हम हिंदू थोड़े हैं, हम मुसलमान थोड़े हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी थोड़े हैं। विकास तो एक नाम है, बस उपयोगी है। हिंदू कह रहा है तो एक मुखौटा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन पहचान के लिए रख दिया गया। मैं कोचस का हूँ, ये जरूरी नहीं मैं कोचस का, मेरा तो पूरी ब्रह्मांड घर है, लेकिन कोचस में रहता हूँ तो लोग कोचस की बताते हैं। मैं भारत में हूँ, मैं बिहार राज्य में हूँ तो बिहारी लोग कह रहे हैं, राजस्थान में होता तो राजस्थानी कहते हैं, इंडिया में हूँ तो इंडियन कहते हैं। तो ये तो बाउंड्री हम लोगों ने बनाया है, परमात्मा बाउंड्री नहीं बनाया था। आकाश का कोई क्या नहीं, आकाश में बांट दे आकाश को। धरती, इंसान जब पदार्थ रूप में अपने आप को सोचता है तो पदार्थ को बांट सकता है, लेकिन इंसान पदार्थ में तो है लेकिन पदार्थ नहीं है, वो चैतन्य है। हमारा स्वधर्म है आनंद से जीना, हमारा स्वधर्म है प्रेम करना, हमारा सब स्वधर्म है करुणा वर्ष, अपार करुणा होना और किसी भी व्यक्ति को प्रेम देना, करुणा देना। ले जाओ भाई, देने की भावना रखना अगर है तो, दया कर देना किसी पर, दया सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दया करके भी लोग अहंकारी लोग सोचते हैं मैंने तो इस पे दया कर दिया। आप क्या दया करोगे भाई? आप पे तो खुद ही परमात्मा का दया है। बिना दया अगर ना रहता तो आपके एक पल भी आप नहीं जीवित रहते। हर वक्त सांस आता है और आपको छू कर चला जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, सांस ले लिया, ज्यादा बहादुर है तो 3-4 मिनट खाली श्वास बंद करके देखिए ना, आपकी औकात पता चल जाएगी 2 मिनट में। मैं बार बार कहता हूँ, आप बहुत शक्तिशाली है ना, 3-4 मिनट खाली श्वास बंद करके देखिए, काम खत्म। ऐसा कीजिएगा मत, क्योंकि 3 मिनट सबकी क्षमता नहीं होती, व्यक्ति मर जाएगा। तो हर वक्त सोचिए ना, हम जहां जाते हैं, प्रकृति जहां भी मनुष्य रहता है वहां पर श्वास उपलब्ध है। पानी नीचे भी है, पानी ऊपर भी वर्षा के रूप में हो जाता है। इतना बड़ा वैज्ञानिक है वो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, इतना बड़ा हमारे लिए चिंता करता है, हम उसकी चिंता कभी नहीं करते। इसीलिए संत, सूफी, ऋषि, महर्षि पागलों की तरह बोलते रहते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं समझते हैं, उसको नहीं समझते हैं। तो हमेशा अब इंसान को अपने स्वधर्म को समझना चाहिए। मैं इंसान कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस जगत में इंसान ही एक बस सत्य है। और इंसान में जो स्त्री पुरुष बनाया गया है, वो हर स्त्री, ये हर स्त्री माँ पार्वती का स्वरूप है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर हिंदू अपने आप को कोई कहता है तो। अन्य धर्मों में
जो गॉडेज होंगे या स्त्री पुरुष होंगे, स्त्री अपने आप में स्त्री नहीं है। हर स्त्री में पुरुष है और हर पुरुष में स्त्री है। इस बात को जान लेना चाहिए, लेकिन एक दिन में नहीं समझेंगे आप। तो हर मनुष्य को अपने स्वधर्म को समझना चाहिए। हर पशु, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी, कितने पशु का मैं नाम रखूं, जंगली हो, पालतू हो, जो भी पशु हैं अपने स्वधर्म को पालन करते हैं। हर कीड़े मकोड़े अपने धर्म को पालन कर रहे हैं। हर पेड़ पौधे अपने धर्म को, पेड़ तो हमको लगता है पेड़ पौधे तो धरती पर जीता जागता संत की तरह है। वो करुणा से भय रहते हैं, हमेशा देते हैं। हम ही लोग उसको तबाह कर देते हैं। एक पेड़ क्या नहीं देता, सोचिए ना जरा। आप क्या देते हो? आप तो सब कुछ लिए हो, बल्कि पेड़ न होता तो आपकी जीवन नहीं चलता। पता है, अगर वृक्ष न होता तो हम न होते। हम नहीं थे तभी भी वृक्ष था, याद रखिएगा। पहले हम नहीं आए, पहले वृक्ष आया। पहले हम नहीं आए, पहले जल आया। पहले हम नहीं आए, पहले पृथ्वी आई। पहले हम नहीं आए, पहले हवा आया। इसके बाद हम आए और आकर यहाँ पे 30 मरखा बनते हैं। कहने का मतलब अपने आप को बाहुबली श्रेष्ठ समझते हैं। तो मत, एक बार सोते समय, ऐसे तो हर वक्त याद करना चाहिए, हर वक्त, क्योंकि प्रकृति परमात्मा वो शक्ति आपको हर वक्त छूती है। जब एक बार सांस आया आपके अंदर और गया, सांस आया और गया, आया और गया, एक बार आया और फिर चला गया, फिर कभी नहीं आएगा, तो आपका काम खत्म। उस समय ना आप किसी का पिता रहेंगे, सब ले जाके फूक देगा बक्सर बनारस, या ना तो जमीन में गाड़ देगा। तो जब तक प्रकृति आपको मुफ्त में सांस दे रही है, श्वास आ रहा है और जा रहा है, तब तक आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का मित्र है। कोई औरत किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की चाची है, किसी की बुआ है, किसी की भाभी है। कब? जब उसके अंदर उस प्रकृति, उस परम शक्ति का आनंद, ये प्रसाद, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तभी तक। तो उसकी कृपा को समझना है। आज जब समझ गए तब फिर क्या, हम जानते हैं कि तेरे वजह से मैं नहीं हूं। याद रखिएगा, कोई पत्नी अपने पति की वजह से नहीं है, और कोई पति अपनी पत्नी की वजह से नहीं है। कोई पुत्र अपने माँ की वजह से नहीं है, और कोई माँ अपने बेटे की वजह से नहीं है। सच बता रहा हूं, कोई माँ अपने बेटे की वजह से नहीं है, और कोई बेटा अपनी माँ की वजह से नहीं है। सबसे बड़ा माता पिता है वही। इसके बाद तो ये एक माता पिता भेजा है कि देख, अगर मेरे को तू साक्षात नहीं देख पाएगा तो अपनी माँ को एक बार देख लेना, उसी में भी मेरे को पाएगा। अगर परमात्मा बोला है कि अगर मेरे को तू साक्षात नहीं देख सकता है तो अपने पिता के देख, अपने पिता में ही मेरे को पालेगा। तो आज मैं जितना भी चीजों पे आज हमने चर्चा किया है, इसको बहुत गहराई से समझिएगा। और हर मनुष्य को अपने स्वधर्म को पालन करना है। हमारा स्वधर्म है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। तो क्या है? हम इंसान हैं, और इंसानियत और मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर न कोई हिंदू है, यही सत्य है। मैं चिल्ला चिल्ला बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, न कोई जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और जितने भी होंगे, बस एक ही था इंसान। आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बाट। अनेकों लोग अनेकों ग्रंथ रच दिए, अनेकों किताब लिख दिए, अनेकों ज्ञान देने लगे, सब पंथ बट गया और सब एक दूसरे को अलग अलग समझने लगा। हम सभी लोग एक हैं। वी ऑल आर वन, या यूनिक। समझ लीजिए, हमारा ये स्वधर्म है कि हम सभी से प्रेम करें, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। हर मनुष्य हमारे जैसा है। हमारा रंग अलग है, रूप अलग है, चेहरा अलग है, लंबाई चौड़ाई आकृति अलग है, लेकिन हमारे अंदर जो चिराग है, जो चेतना है, जिसे विकास बोल रहा है, हंस रहा है, चल रहा है, वही आपके अंदर है। बस आपका रूप अलग है, रंग अलग है, आकृति अलग है, नाम अलग है आपका। सबका एक ही चेतना है। इसलिए हर सभी में अपने आप को देखें
और अपने आप में ही सबको जो देखेगा वही सत्य को और ईश्वर को जान पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं जान पाएगा। तो आज लाइव मैं पर डे 9 बजे आता हूँ, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न भी कमेंट में कर सकते हैं, मैसेंजर पर भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज का मैंने टॉपिक पे बोलना चाहा कि मनुष्य का अपना धर्म क्या है। आप लोग जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि तो कहने का मन इसलिए नहीं करता है कि मैं जानता हूं कि अशुभ कोई चीज होता ही नहीं है। मौत भी अशुभ नहीं है तो मैं शुभ क्या बोलूं। अब बताइए, मौत भी अशुभ नहीं है क्योंकि जीवन उसी का है, प्रकृति का है, परमात्मा का है, शक्ति का है। तो जब जीवन उसी का है तो मौत भी उसी का होगा। तो शुभ और अशुभ कहने वाले हम कौन हैं? जो दिया है वो ले जाएगा, हमारे रुकने से नहीं रुकने वाला, याद रखिएगा, नहीं रुकने वाला। जब उसकी कृपा होगी तभी रुकेगा, और उसकी कृपा जब नहीं होगी तब बिल्कुल नहीं रुक सकता, याद रखिएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि स्वयं को समझना है, और स्वयं को जिस दिन जान जाएंगे, हर प्राणी से आपको प्रेम हो जाएगा। जगत के हर पदार्थ में परमात्मा दिखने लगेंगे, शक्ति दिखने लगेगा, भगवता दिखने लगेंगे, भगवान दिखने लगेंगे, और हर जीव में शिव का वास समझ में आने लगेगा। स्त्री पुरुष कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, अब खत्म करते हैं। थैंक यू। देख सकते हैं फेसबुक पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, और बहुत सारे पोस्ट डालता रहता हूँ। लोगों ने हजारों हजारों 15,000 20,000 तक व्यूज गया है एक एक दिन में। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट मकसद एक ही है, जीवन को शांत और खुश और प्रेम, असली प्रेम को समझना, असली प्रेम को समझना। तो ये तभी होगा जब हम सत्संग सुनेंगे, सतगुरु के पास रहेंगे और सत्य चीज को जानेंगे, अपने अंदर सत्य को प्रकट करेंगे, मुख से सत्य बोलेंगे, मन कर्म और वचन से सत्य निकलेगा। जहां झूठ होगा वहां हम न करेंगे न बोलेंगे। अपने आप को बचाइए। धन कमाने के लिए सब कुछ न गंवा दीजिए।